हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हम 2013 टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 1 से लेकर 17 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब वीडियो के इस पार्ट में, जो कि वीडियो का ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम 18 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर ऑप्शन से एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल फॉर बैक्टीरियम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑफ बैक्टीरियम, प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ वायरस और न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। यानी कि प्लाज्मिड जो है वो हैं क्या? जीवाणु के अनिवार्य आनुवंशिक पदार्थ हैं, जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ हैं, विषाणु का प्रोटीन युक्त भाग है, या ये विषाणु का नाभिकीय भाग है। इसका जो सही ऑप्शन है, और प्लाज्मिड बेसिकली बैक्टीरिया में पाए जाने वाला ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल। फ्रॉग के टैडपोल का जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या फिर प्रोटीन। इसका जो सही जवाब है वो है अमोनिया। ज़्यादातर जो जंतु एनिमल्स पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जो अधिकतर एनिमल्स हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होती है। अमोनिया हाइजली पॉइजनस गैस है। जैसे ये बॉडी में बनती है और ये तुरंत ही बॉडी से बाहर निकल जाती है और वाटर में मिक्स हो जाती है। तो इसका सही जवाब जो है वो है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 20, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज़ नॉट लेस देन 1। यानी कि जो किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट या नॉर्मल डाइट। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को आरक्यू भी कहते हैं। आरक्यू बेसिकली क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो इसका जो सही जवाब आता है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका RQ 1 होता है। प्रोटीन का और फैट का 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बेसिस ऑफ लेमार्किज्म। जो लेमार्कवाद है उसका जो मूल सिद्धांत है या मूल जो बात है वो है क्या? प्राकृतिक चयन है, उत्परिवर्तन है, विभिन्नताएं हैं, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यानी इंग्लिश में इसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, वेरिएशन है, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया था उसमें जो उनका मुख्य पॉइंट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यानी कि अपने जीवन काल में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेते हैं वो कैरेक्टर उनकी आगे आने वाले संतानों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि 22, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज़। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड है, मल्टीपल लेयर्ड है, या कंपाउंड स्ट्रक्चर। यानी कि एक परती है, द्विपर्ती है, बहुपर्ती है, या एक संयुक्त रचना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट। सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इन मैन इज़ बोथ सेंसरी एंड मोटर। जो ह्यूमन बीइंग में 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, उसमें कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ दोनों होती हैं। सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होती हैं। तो इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन दिए गए ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमिनल एंड ऑडिटरी। अब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्राइजेमिनल। ऑप्टिक सेंसरी है, ऑल्फैक्टरी सेंसरी है, ऑडिटरी सेंसरी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्राइजेमिनल, जो कि एक मिक्स क्रेनियल नर्व है, और सेंसरी भी है और ये मोटर भी है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन्स किसके अच्छे सूचक होते हैं? ऑप्शन है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब है एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि जहाँ पर वातावरण में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन आमतौर पर देखे नहीं जाते, या वो या तो वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो जहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे गैसों की अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन होते नहीं हैं। तो ये बेसिकली है कि एक तरीके के एयर पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस। इनमें से किस प्रकार की सेल स्पॉन्जेस में भोजन का संचयन करती हैं? पेनाकोसाइट्स, कॉनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स और थीसोसाइट्स। हिंदी और इंग्लिश में नाम एक ही हैं। जो इसका सही ऑप्शन है, यानी कि जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, थीसोसाइट्स। ठीक है। पेनाकोसाइट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में हेल्प करती हैं। कॉनोसाइट्स अगेन कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्शन में हेल्प करती हैं। थीसोसाइट फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं एंड ट्रोफोसाइट न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमा। इनमें से किस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमा के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, रिक्सिया, मर्केंचिया, फ्यूनेरिया या पोगोनेटम। इनमें से किस में अलैंगिक जनन गैमा द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन इसका सही है, जो आंसर है सही वो है बी, मर्केंचिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स। वी शेप्ड जो क्रोमोसोम होते हैं कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन दिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और नन ऑफ दीज। यानी कि वी आकार का गुणसूत्र कौन से होते हैं? इंग्लिश में भी नाम वही है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या इनमें से कोई नहीं। वी आकार के जो क्रोमोसोम होते हैं वो बेसिकली मेटासेंट्रिक होते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के मध्य में पाया जाता है, जिस वजह से क्रोमोसोम ये वी शेप का दिखने लगता है। सही जवाब है मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड। इनमें से किस में परिमुख दंत पाए जाते हैं? हिंदी में क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसेस में पाए जाते हैं या उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब है वो है मॉसेस। यानी कि मॉस में जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य काम है वो है स्पोर डिस्पर्सल करना, जो स्पोर्स बनते हैं उनको डिस्पर्स करने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का मुख्य स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है वो क्या है? सनलाइट, ग्लूकोज, प्रोटीन या एटीपी। तो ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरीके के इकोसिस्टम में ऊर्जा का एकमात्र और प्रथम स्रोत है वो है सूरज की रोशनी। ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम सनलाइट। जितनी भी प्रकार की एनर्जी है वो सनलाइट से ही आती है। और तो उसका सही जवाब है 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीशीज़। इन चारों में से, रिक्सिया की चारों स्पीशीज़ में से कौन सी स्पीशीज़ एक जलीय जाति है? 4 ऑप्शन है, रिक्सिया गेंजेटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बाइलराइडिराई और रिक्सिया फ्लूटेंस। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, रिक्सिया फ्लूटेंस। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? फ्लूटेंस का आप ऐसे याद रख लीजिए, फ्लोट का मतलब तैरना। तो तैरना तो पानी में ही होता है, हवा में तो तैरते नहीं हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, सही जवाब है। क्वेश्चन 31, बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर
गुच्छे में कशाब होते हैं। टफ्ट का मतलब हिंदी में वैसे तो चोटी होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बैक्टीरिया में एक सिरे पर अगर जो फ्लैजेला हैं उनका गुच्छा पाया जाता है तो ऐसो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन है, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और पेरिट्राइकस। सही जवाब जो है काफ़ी सारी किताबों में काफ़ी सारे राइटर्स ने इसका जो सही जवाब जो माना है, जो सही आंसर माना है, वो है लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है दोनों साइड में, एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों साइड में। सेफेलोट्राइकस का मतलब सिर की तरफ, एक तरफ। और पेरिट्राइकस का मतलब होता है पूरी पेरिफेरी, यानी बॉडी के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है एम्फीट्राइकस। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन द नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की दंश कोशिका में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ क्या है, विषैला द्रव्य क्या है? ऑप्शन है हाइपोटॉक्सिन, हिमेटिन, हीमोजोइन और एग्लिटिनोजन। सही जवाब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 32 का है, वो है 32 का हाइपोटॉक्सिन। सही जवाब इसका हाइपोटॉक्सिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड। वाष्प के रूप में पौधों द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं? गट्टेशन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। गट्टेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, अगर वाटर अधिक मात्रा में प्लांट में पहुंचता है तो प्लांट उनको बाहर की तरफ जो पानी है वो भाप बनकर वातावरण में मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 34। वाइट रस्ट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। वाइट रस्ट जो डिजीज़ होती है वो किनके द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है। ऑप्शन है एस्कोबोलस, राइजोपस, एल्ब्यूगो और पक्सीनिया। चार ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है, वाइट रस्ट जो डिजीज़ होती है वो होती है अल्ब्यूगो द्वारा। वाइट रस्ट डिजीज़ जो होती है अल्ब्यूगो द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 35। गैस्ट्रोलेशन इन फ्रॉग इज़ कंप्लीटेड बाय। गैस्ट्रोलेशन जो फ्रॉग में होता है वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है, पूरा होता है? एपिबोली द्वारा, एम्बोली के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, और बाय डिलेमिनेशन। यानी कि गैस्ट्रोलेशन जो मेढक में होता है वो परिवृद्धि द्वारा होता है, अंतर्वृद्धि द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है, या डिलेमिनेशन के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 35। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, परिवृद्धि और अंतर्वृद्धि दोनों के द्वारा, यानी कि एपिबोली और इम्बोली दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। गैस्ट्रेशन पीरियड इन रैबिट इज़, उसको सिर्फ याद कर लीजिए, 28 से 32 डेज़ का होता है। चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 8 से 32 डेज, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 37 में पूछा गया है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन। सेल डिवीजन के दौरान कैप सेल्स किस में बनती हैं? चार ऑप्शन है, ओडोगोनियम, एक्टोकार्पस, कारा या पॉलीसिफोनिया में। एक्टोकार्पस, ओडोगोनियम, कारा या पॉलीसिफेनिया में। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो है ओडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। इनमें से किस में स्टेम जो नोड जो है नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है? लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसेटम और नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जो इक्विसेटम है इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। इसका स्टेम जो है नोड्स और इंटरनोड में बटा हुआ होता है, यानी कि पर्व संधि और संधि पर्व में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 39। इन यूरोमेटिक्स क्लोएका इज़ डिवाइडेड इनटू। यूरोमेट्रिक्स में क्लोएका जो अवस्कर द्वार होता है किन में डिवाइड होता है? कोप्रोडियम एंड यूरोडियम, कोप्रोडियम एंड
प्रोक्टोडियम, फिर सी में कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम, और डी में यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। क्वेश्चन नंबर 39, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सागो जो होता है यानी कि इसको साबूदाना बोलते हैं सामान्य भाषा में, किससे पाया जाता है? साइकस से, पाइनस से, फर्न से या मॉस से? इसको याद कर लीजिए। जो सागो पाम यानी कि साबूदाना जो हम लोग यूज़ करते हैं वो साइकस के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40, साइकस रिवोल्यूटा उसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 41, टीनिया सैजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, यानी टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से किस तरह अलग है? कौन सी चीज़ है या जो उसमें नहीं पाई जाती है? रोस्टेलम, सकर्स, स्कोलेक्स और नन ऑफ दीज? तुंडक, चूसक, स्कोलेक्स या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोस्टेलम। क्वेश्चन नंबर 42, सीड वॉर्म इज़ द ऑल्टरनेट नेम ऑफ, सीड वॉर्म जो है वो किसका एक अतिरिक्त या ऑल्टरनेट जिसको कह सकते हैं दूसरा नाम है? पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, आंत्र का गोल कृमि या नेहरूवा? इंग्लिश में पिन वॉर्म है, हुक वॉर्म है, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म है या ग्यूना वॉर्म है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पिन वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 43, द फैमिली लेग्यूमिनेसी इज़ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस, फैमिली लेग्यूमिनेसी आर्थिक तौर पर किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनके मेंबर जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीरियल्स यानी कि दालें, ऑयल, फाइबर्स, रेशा या सीरियल्स मतलब अनाज, ऑयल्स, फाइबर या फिर पल्सेस यानी कि दालें। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं जो वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं पल्सेस, दालें, जिसमें अरहर की दाल, चना, ये सब आता है। इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फंगस इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी के और पीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, एगेरिकस, यीस्ट, म्यूकर और पाइथियम। इसका सही जवाब है वो है यीस्ट, जो कि जिसको ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, साथ साथ इसका जो एल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं उसमें भी ईस्ट को फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो उसकी स्पीशीज़ यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो सही जवाब है इसका ईस्ट। जो ईस्ट बेकरी में यूज़ होती है उसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, और जो ईस्ट एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में होती है उसको ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से कॉमनली जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।